विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अगले 2 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव, उससे पहले वोट अधिकार यात्रा करते हुए महागठबंधन विपक्षी नेताओं ने बिहार में चुनाव का माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की है। प्रियंका गांधी आज वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो गई और मैं भी वोट अधिकार यात्रा के रास्ते से ही पीछे पीछे आ रहा हूं और अब राजधानी पटना पहुंच गया हूं। पटना में एक ऐसी जगह पर जहां पूरे बिहार के लोग आते हैं और जिनका राजनीति में और समाज में जो कुछ उथल पुथल हो रही है उसमें दिलचस्पी भी रहती है। एक ऐसी चाय की दुकान पर विकास भवन में मैं हूं, यहाँ हर तरफ के लोग मिलते रहते हैं। तो अब तक पिछले 9 दिनों में, या आप कह लीजिए 10 दिन पूरे होने वाले हैं, वोट अधिकार यात्रा या बिहार का चुनाव का मूड, माहौल क्या है, यही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ही से, ये जो कुछ बिहार में अभी चुनाव का माहौल बना कि नहीं, और ये महागठबंधन के नेताओं का जो प्रयास है उसका क्या असर आप देखते हैं? उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा बिहार में, क्योंकि यह वोट अधिकार यात्रा जो है यह आम जनता को बरगलाया जा रहा है। यह तो होना ही चाहिए। वोटर लिस्ट का संशोधन होना चाहिए, है ना। जो मृत हैं उनका नाम हटना चाहिए। इसमें तो सभी राजनीतिक पार्टी को मदद करना चाहिए, चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए, लेकिन सहयोग नहीं करके ये एक ड्रामाबाजी है, ड्रामा हो रहा है सर। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर चुनाव आयोग सारे राजनीतिक दलों को भरोसे में लेता, उनके साथ बैठक करता और कहता कि अब हम एक पूरे देश में इस तरह की ड्राइव चलाना चाहते हैं जिसमें अवैध नागरिकों का मत बिल्कुल न रहे, केवल वैध का रहे, एक बैठक करता और उसके बाद इस बात का ऐलान करता, तो वो ज़्यादा ठीक फैसला होता कि 24 जून को एक प्रेस रिलीज के जरिए निकाल देना कि बिहार में अब SIR होगा और उसमें 11 दस्तावेज लगेंगे, 11 में से कोई एक दस्तावेज लगेंगे। ये तरीका आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, समय नहीं था, चुनाव नज़दीक है और खैर उनको चुनाव आयोग अपना क्या समझा, चुनाव आयोग को सभी पार्टी से बैठक करना चाहिए था, है ना। लेकिन और भी विभिन्न मुद्दा पर जो राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, खाली झूठा सबूत, झूठा दस्तावेज एथी कर रहे हैं। चुनाव कौन सा? अरे कर्नाटक का मामला उठाए, महाराष्ट्र का मामला उठाए थे ना। तो कर्नाटक के तो वो एक विधानसभा का उन्होंने विवरण दिया अपना रिसर्च के आधार पर। झूठ है कि सही है ये आपको कैसे पता? ये तो राहुल गांधी जी बता रहे हैं। अभी इस तो चुनाव आयोग मांग रहा है कि आप हमको सबूत दीजिए, शपथ पत्र भर के दीजिए। शपथ पत्र में देने में क्या दिक्कत है? यहाँ भी बिहार में भी आप देखे होंगे, यहाँ से कुछ लोगों को बुला के ले गया दिल्ली चाय पर कि हम लोगों का नाम कट गया है, मृत में आ गया है, और सबका नाम बाद में आप ही लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा मालूम हुआ कि उन सभी का नाम है उसमें। राहुल जी के रैली में महिला को बुलाया जाता है कि मेरा 6 आदमी का नाम है नहीं है, पूरे परिवार का। हाँ, वो शुरू में आ रहा है, अरे वो सॉरी डेरिया ऑन सोन उधर कहीं जी शुरू जहाँ किए थे, तो उनको ऐसा है, उनको ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि पूरा बिहार में 65 लाख की कितना अथी हुआ है ना, 65 लाख में एक भी उनको जेन्युइन केस नहीं मिला। नहीं, लेकिन केस तो ऐसे बहुत मिले हैं जिसमें मृत लोगों का नाम है और जीवित लोगों का नाम मृत में, ऐसे केसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे केसेस भी तो मिल ही रहे हैं। हमारा ये कहना है, देखिए वोटर लिस्ट तो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा की निकाल दी जाए, उसमें आपको इस तरह की चीजें मिलती ही हैं और हमेशा से मिलती रही हैं और हमेशा से वोट जोड़ने और वोट काटने का खेल होता रहा है। हमारा ये कहना है कि ये जो SIR को इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, इसमें फुल प्रूफ वोटर लिस्ट बननी चाहिए थी, लेकिन वो 1 महीने के समय में BLOs ने जैसे चाहा वैसे भरा। उनको भी निर्देश की स्पष्टता नहीं थी, पहले कुछ बाद में कुछ, बाद में आधार नहीं माना जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार माना जाएगा।
मैं ये कहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि ये एक्सरसाइज होनी तो जरूर चाहिए पूरे देश में, लेकिन एक समय सीमा इसकी और होनी चाहिए थी, जिससे कि ये उहापोह या असमंजस की स्थिति नहीं बनती। आप इस बात को मानते हैं? इस बात को मानते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी मैं इसका जवाब दे दूं। इसका जवाब है, सबसे पहला प्रश्न जो आपने किया कि क्या सारी पार्टियों को मिला करके ये चुनाव आयोग को निकालना चाहिए, तो ये एक बात बताइए, जितने भी संवैधानिक कार्य होगा क्या सारे पार्टियों को उसके लिए सूचना दी जाएगी? जो भी कानून बनेगा, जो भी निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया, बिल्कुल सूचना दी जाए। तो कोई भी नियम अगर बनता है तो उसके पहले पूर्व सूचना दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। हाँ, बिल्कुल। अगर पार्लियामेंट में भी कोई, दूसरी बात सुनिए, का जवाब। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोकतंत्र है। इसमें आपको अगर पार्लियामेंट में भी कोई कानून बनाना है, कोई बिल ले आना है, उससे पहले आप वितरित करते हैं, आप पार्लियामेंट में विधेयक लाते हैं, सारी पार्टियों को अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं, उसमें जिसको समर्थन करना है समर्थन करे, विरोध करना है विरोध करे। जब पास हो जाता है तब, जब नहीं, प्रोड्यूस किया जाता है तब ना। हाँ, जब लाया जाता है, प्रोड्यूस लाया जाता है तब ना। लेकिन बिल प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। तो हम एक और दूसरी बात आप बताइए कि वोट किसका कटा? पब्लिक का। पब्लिक ने कितने आवेदन दिए कि हमारा नाम कट गया? 65 लाख एप्लीकेंट कटा ना नाम। कितने एप्लीकेंट पड़े हैं कि हमारा नाम कट गया? पब्लिक का चुनाव आयोग के पास गया है। अभी ये जो समय है, हाँ। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, हाँ। आपत्ति और दावे की अभी समय, अभी 1 हफ्ता और बाकी है। तो आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां क्यों हल्ला कर रही है? करेगा, हम करेंगे, आप करेंगे, आम नागरिक करेगा। मेरा वोट कट गया, एक प्लेटफॉर्म है चुनाव आयोग का ना। एक आदमी की, एक वोटर की हाँ। क्या बिसात है? एक वोटर से ही जीत हार होती है। जीत हार की नहीं भाई साहब, बिसात मैं है। ये कह रहा हूँ कि अगर आप क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी मुद्दे पर बोलना बंद कर दें? बोले, बट मैं जब बोलूं तो उसको प्रोटेस्ट करे। आप क्यों आगे हो रहे हो? मुझे दर्द ही नहीं, आपको क्यों दर्द हो रहा है? अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहेगी कि अगर 65 लाख लोगों का वोट कटा है तो ये कौन लोग हैं? 65 लाख का दर्द होगा ना। ये कौन लोग हैं, ये पूछेंगे? 65 लाख को दर्द होगा तब ना आप पूछोगे क्यों दर्द हो रहा है। कोई हत्याकांड हो जाती है तब तो जाती है राजनीतिक पार्टियां ना, कि पहले जाती है? तो आप क्या चाह रहे हैं, पहले ही जाके पहुंच जाए? जी नहीं, पहले हम आवाज उठाएंगे, मेरा वोट। नहीं, आपकी बात समझ के परे है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपको इस बात का एतराज है कि 65 लाख वोटरों के नाम कट गए तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आवाज उठा रही है? इस पे एतराज है? एग्जैक्टली। तो कौन आवाज लोकतंत्र में उठाएगा? खुद उठाएगा। लोकतंत्र में जनता खुद अपना राइट का, अधिकार का मालिक है। अपना वोट हम खुद उठाएंगे। इस देश में कितने लोगों को गांव में ये पता है, आपको मालूम है? तो ऐसे कितने लोगों लोग, को भी तो आप ला करके खड़े कर दो कि मेरा 6 वोट कट गया, फिर बाद में वो आकर। मैं ये नहीं कहता कौन लोगों का कटा जुड़ा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो आप लोग ही उठा के। अरे भाई, जो 65 लाख लोगों के वोट कटे, उसे इलेक्शन कमीशन को अपनी सूची में ही डाल के पेश करना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट डंडा डाले कि 65 लोगों के नाम आप सार्वजनिक करिए, तब आप करें, तब आप। 1 मिनट, और वो आप कहें कि 11 दस्तावेजों में आधार नहीं है, और जो 11 दस्तावेज है उसमें से 4 दस्तावेज आधार से ही बन रहे हैं, और बाद में आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आधार को मान लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अगर सही माना है तो वो भी गलत है। कहिए क्यों? आपके सीमांचल में जितनी जनसंख्या है उससे आधार ज्यादा है। ये तो